राधे राधे दोस्तों, मैं आपका साथी गुलशन सर। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं एक्सरसाइज 2E। निम्नलिखित बहुपदों के गुणनखंड कीजिए। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, 2x प्लस 3y माइनस 2x² माइनस 3xy। तो हम क्या करेंगे, दो दो के जोड़े बना लेंगे। इनमें से देखेंगे क्या कॉमन है। कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही। जब कोई संख्या कॉमन नहीं आ रही है तो एक सभी में आ सकता है, क्योंकि अगर लिखना चाहो इसको 2x गुणा 1 लिख सकते हैं, इसको लिखना चाहो 3y गुणा 1 लिख सकते हैं। गुणा करेंगे तो यही आएगा 2x 3y। तो एक क्या आ गया कॉमन, तो क्या बचा अंदर 2x प्लस 3y। इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है। देखो यहाँ पर x 2 है, यहाँ पर 1x है, तो माइनस आ जाएगा अंदर। तो यहाँ क्या बचेगा 2x। यहाँ क्या बचेगा, देखो माइनस कॉमन आ गया। माइनस कब होता है, जब माइनस प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं माइनस। जब माइनस हमने बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचा, माइनस था यहाँ पर, माइनस को हमने तोड़ के लिखा माइनस गुणा प्लस। जब हमने माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बचा यहाँ पर प्लस। 3x बाहर हो गया तो क्या बचा y। ये ब्रैकेट सेम है, 2x प्लस 3y 1 माइनस x। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, क्या दिया गया है 32x प्लस वाई का वर्ग माइनस 2x माइनस 2y। अब यहां पर हम देखेंगे, पहले इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे। 32x प्लस वाई का स्क्वायर, इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा 2। x मैंने बताया था माइनस को कैसे करेंगे, माइनस प्लस, माइनस बाहर चला गया तो क्या बचा प्लस y। इसको और इसको देखो सेम है। 32 को हम लिख सकते हैं, 32 को 2 गुणा 16 और 2 पहले से, तो क्या कॉमन आ जाएगा 2 और एक ब्रैकेट x प्लस वाई। तो ये हो जाएगा आपका 16, एक ब्रैकेट बाहर आ गया x प्लस वाई माइनस 2। चाहो तो इतना भी छोड़ सकते हो, नहीं तो क्या करेंगे 2x प्लस वाई, इतना भी छोड़ सकते हैं। 16x प्लस 16y माइनस 2, दोनों प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, दिया गया पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर। इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा, ले लेंगे। क्या बचा यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन आया माइनस ए, क्या बचा सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। देखिए अगर हम सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर को पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखे, कोई अंतर नहीं, तो ये और ये देखो सेम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस ए। तो इस क्वेश्चन का यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 को देखेंगे, क्या दिया गया एक्स पे पावर 5 प्लस एक्स पे पावर 4 प्लस एक्स पे पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर हम देखेंगे क्या कॉमन आ जाएगा। देखो यहाँ पर 5 है एक्स गुणा में और यहाँ पर एक्स में 4 है। एक्स पे घात 5 का मतलब होता है एक्स इस प्रकार से लिखेंगे 1 2 3 4 और 5। एक्स पे घात 4 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स गुणे एक्स गुणे एक्स गुणे एक्स, क्या 4 बार आ जाएगा कॉमन। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स पे घाते एक्स पे पावर 4। तो ये हो जाएगा एक्स पे पावर 4, क्या बचा यहाँ पर, जब ये 4 कॉमन ले ली थी क्या बचा यहाँ पर x, यहाँ क्या बचा, जब ये चला गया तो 1 बचा। इसी प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, ये ब्रैकेट सेम है तो क्या हो जाएगा x प्लस 1, क्या बचा x पे पावर 4 एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर, इसमें भी कॉमन आ जाएगा अभी, तो आगे लिख दो उसको। यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर चला गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, ax प्लस बी एक्स प्लस 3a प्लस 3b। तो इन दोनों में हम देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है x, तो क्या बचा a प्लस बी।
इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन आ रहा, 3, क्या बचा a प्लस बी, ए प्लस बी कॉमन ले लेंगे, क्या बचा x प्लस 3। इस क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा। अब हम इसको देखेंगे, इन देखो यहां पर c को और पास में ले लो, x वाले पास में लिख लो पहले, ax प्लस बी एक्स, और इसको और लाओ यहाँ पे cx। इसी क्रम में इसको लिख लो a बाई प्लस बी बाई प्लस सी बाई। इन तीनों में क्या कॉमन ले लेंगे x, क्या बचा a प्लस बी प्लस सी। इन तीनों में क्या ले लेंगे बाई, क्या बचा a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, क्या बचा x प्लस बाई। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे, क्या दिया गया ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस बी बाई माइनस सी बाई प्लस सी एक्स माइनस ए बाई। यहां पर हम क्या करेंगे, पहले x वाले पास में लिख लेंगे ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स, माइनस वाले पास में लिख लो ए बाई माइनस बी बाई माइनस सी बाई। इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा x, क्या a प्लस बी प्लस सी। इन तीनों में क्या आ रहा कॉमन बाई, a प्लस बी प्लस सी। ये सेम है तो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, क्या बचा हमारे पास x माइनस बाई। तो इस क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है एक्स वाई प्लस 2x प्लस वाई प्लस 4। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 का अंदर वाले भाग में गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस 2x प्लस 2y, 2 का गुणा किया x में प्लस 2 का y में 4। इन दोनों में क्या कॉमन x, क्या बचा y प्लस 2। इन दोनों में 2 कॉमन, क्या बचा y प्लस 2। ये सेम है तो क्या y प्लस 2, क्या बचा हमारे पास x प्लस 2। इस क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे, दिया गया है ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड प्लस बी एक्स प्लस बी वाई प्लस बी जेड। तो आप देख रहे हो कि तीनों में ए आ रहा है, तो हम क्या करेंगे ए कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसमें से बी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये सेम है तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्या बचा है यहाँ पर a प्लस बी। इस क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा क्रम को सही करेंगे। कैसे क्रम को सही करेंगे, ए स्क्वायर के पास लाएंगे ए बी को माइनस के, यहाँ माइनस ए प्लस के बी को पीछे ले जाएंगे। एक बार इसको ध्यान से समझेंगे, ए स्क्वायर के बाद हमने क्या किया माइनस के ए बी लिखा, फिर माइनस ए लिखा और बी को हम पीछे ले गए। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इसमें से हमें कॉमन लेना है। इनमें से क्या कॉमन, देखो इनमें कोई कॉमन नहीं आ रहा था, अब इसमें कॉमन आ गया, क्या आ गया ए, क्या बचा ए माइनस बी। जब कोई भी नंबर नहीं होता है तो ए कॉमन आ जाता है। कैसे, अगर ए को लिखना है तो हम लिख सकते हैं ए गुणा 1, बी को लिखना है तो हम लिख सकते हैं बी गुणा 1। तो दोनों में एक आ रहा है कॉमन, तो माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम प्लस को लिख सकते हैं माइनस गुणा माइनस बराबर प्लस, तो यहाँ पर माइनस है माइनस, यहाँ पर भी माइनस कॉमन आ जाएगा, तो अंदर देखो इसका माइनस चला गया। इसके बाद प्लस था, प्लस को तोड़ के लिखा माइनस माइनस, एक माइनस बाहर आ गया तो क्या बचा माइनस बी। इस ब्रैकेट को देखेंगे, इस ब्रैकेट को देखेंगे, दोनों सेम है तो कॉमन ले लेंगे ए माइनस बी, क्या बचा ए माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का गुणा करेंगे ए बी बटे एक्स प्लस माइनस बी बटे ए एक्स प्लस 1। इन दोनों में एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स माइनस ए इंटू बी। अब यहां पर देखेंगे, हम अगर इसमें ए बी का गुणा करें और ए बी का भाग करें, कोई अंतर होगा नहीं होगा, ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा एक बार। तो यहाँ पर हम अब देखो क्या हो जाएगा कॉमन, माइनस बी कॉमन आ जाएगा, नीचे से ए कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा एक्स। प्लस को हम तोड़ के लिख सकते हैं माइनस माइनस, तो माइनस बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा माइनस।
ऊपर से बी चला गया तो ए बचा, नीचे से ए चला गया तो बी बचा। इस ब्रैकेट को देखेंगे सेम है, एक्स माइनस ए बटे बी, एक्स माइनस बी बटे ए। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे, क्या दे रखा है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी। इन दोनों में हम क्या कॉमन ले लेंगे, बी, तो क्या बचेगा ए प्लस सी। इन दोनों में ए कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा ए प्लस सी। ये सेम ब्रैकेट है, ए प्लस सी, यहां क्या बचा, बी प्लस ए। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे, एक्स बाई ब्रैकेट में जेड स्क्वायर प्लस 1 प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सबसे पहले हम एक्स बाई का ब्रैकेट में गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स बाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स बाई एकम एक्स बाई, प्लस जेड का गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड। अब यहां पर हम देख पाएंगे एक्स बाई जेड स्क्वायर, यहां पर एक्स स्क्वायर वाला लाओ, एक्स स्क्वायर जेड, तो इसमें से देखो एक्स आ जाएगा कॉमन और जेड कॉमन आ जाएगा, तो बाई जेड बचेगा। तो बाई जेड वाला यहाँ पर बाई स्क्वायर जेड यहाँ पर लिख लो, क्या बचा, एक्स बाई वाला यहाँ पे कर दो, एक्स बाई जेड स्क्वायर, ये तो क्या बचा था, जेड बाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई। अब यहां पर कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ जाएगा, एक्स ले लो जेड, क्या बचा यहाँ पर, बाई बचा और एक जेड बचा। इधर एक्स बाहर आ गया तो क्या बचा, और एक जेड बाहर, तो एक्स। इधर क्या बाई कॉमन आ गया तो क्या बचा यहाँ पर, बाई जेड, बाई बाहर आ गया तो क्या बचा, एक्स। सेम ब्रैकेट हो गया, बाई जेड प्लस एक्स, एक्स बाई प्लस एक्स जेड प्लस बाई। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। कभी कभी क्या करते हैं, ये आगे पीछे दे देते, उससे कोई भी अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है ना। केवल ये देखा करो जो ब्रैकेट पे लिखा हुआ है वो सेम है कि नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, हम 10 को लिख सकते हैं 2 गुणा 5, तो 5 दोनों में आ जाएगा और पी कॉमन आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर क्यू, 5 दूनी 10, पी बाहर चला जाएगा, आर बच जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, आर कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा 2r प्लस क्यू। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट को प्लस माइनस, देखो चाहे हम लिख दें 2r प्लस क्यू और चाहे लिख दें क्यू प्लस 2r, दोनों का मान तो सेम ही रहेगा, क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं क्रम विनिमय नियम क्या होता है कि अगर आपका 3 प्लस 5 हो या 5 प्लस 3 हो, दोनों का आंसर तो 8 ही आएगा। इसी प्रकार हम आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, चाहे इसको इस प्रकार लिख दो चाहे इसको इस प्रकार लिख दो, हम इस प्रकार लिख दे रहे 2r क्यू, ठीक है ना। क्या बचा यहाँ पर 5p प्लस आर। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 पद पूरे हैं, तो यहां पर अगर हम बाई कॉमन ले रहे हैं, ऐसा करते हैं थोड़ा, बाई क्यू माइनस बाई स्क्वायर प्लस ए को इधर लाएंगे, माइनस ए प्लस के ए बाई माइनस के ए, इधर देखो प्लस बाई माइनस ए। क्या किया हमने, क्रम को चेंज किया, देखो बाई क्यू बाई स्क्वायर माइनस बाई ए बी लिखो या बाई ए लिखो, कोई भी अंतर नहीं होता, गुणा में भी कोई अंतर नहीं पड़ता है, माइनस ए, फिर यहाँ पर हमने बाई माइनस एक, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, बाई स्क्वायर, क्या बचा बाई माइनस एक, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है एक, क्या बचा बाई माइनस एक, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं, तो एक तो सभी में आ जाता, बाई माइनस एक, तीनों में आ रहा है तो बाई माइनस एक, बाई स्क्वायर प्लस ए प्लस एक, यही इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे, एक्स बाई प्लस 6x
6 का गुणा करेंगे 6 बाई प्लस 36। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? x। तो क्या बचा? बाई प्लस 6। इन दोनों में 6 कॉमन आ रहा है। देखो 36 को आप लिख सकते हो 6 गुणा 6, 6 ये 6 कॉमन, तो बाई प्लस 6 ये सेम है, तो क्या बचा? बाई प्लस 6 कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ पर? x प्लस 6। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। x इंटू एक्स प्लस वाई माइनस जेड माइनस बाई जेड। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? बाई का गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का बाई में एक्स बाई माइनस एक्स जेड माइनस बाई जेड। इन दोनों में क्या कॉमन है? x। क्या बचा? x प्लस वाई। इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा? माइनस जेड। क्या बचेगा? x प्लस वाई। तो देख रहे हैं ये ब्रैकेट बिल्कुल सेम है, तो क्या आ जाएगा? x प्लस वाई। क्या बचेगा यहाँ पर? x माइनस जेड। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है? b कॉमन आ रहा है। ऐसे बनेगा नहीं, ए स्क्वायर वाला कोई है नहीं, तो हम क्या करेंगे? ए स्क्वायर बी प्लस यहां पर हम क्या करेंगे? ए सी लिख लेंगे, तो इसमें से ए कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ ए बी बचेगा, यहाँ सी बचेगा। इसी क्रम में हम इसको लिख लेंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा? ए। क्या बचा? ए बी प्लस सी। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा? बी। क्या बचा? ए बी प्लस सी। सेम ब्रैकेट है, तो क्या हो जाएगा? ए बी प्लस सी। क्या बचा? ए प्लस बी। इस क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप इन क्वेश्चनों को हल कर सकते थे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। जय हिंद, राधे राधे।